ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। क्योंकि मेरा भी काफ़ी समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं आज काफ़ी दिनों बाद लाइव आया हूँ। टाइम बहुत हो चुका है। जो लोग भी जग रहे हों, जो लोग जाग रहे हों, सभी लोगों से निवेदन करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव से जुड़ जाएं। आपका अपना राहुल त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रचारक सनातन धर्म और राष्ट्रीय हिंदूवादी नेता, विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय सचिव एवं कई सनातन धर्म हिंदूवादी संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, कल मैंने लोकसभा में जिस व्यक्ति को हिंदुत्व की परिभाषा नहीं पता है, वह लोकसभा में करोड़ों हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्हें भारत देश की संस्कृति नहीं पता है, वह हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, जब लोकसभा में जब कोई विपक्ष का नेता हिंदुओं को अपशब्द कहता है, खालिस्तान की जिंदाबाद करता है, तब विपक्ष के नेताओं की आवाज नहीं निकलती है। आज लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय अगर हमने कह दिया तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। इसलिए हमें गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जो हमें आज, हम भी उनके चौकीदार हैं, हम भी उनके सेवक हैं। गर्व है हम अपने प्रधानमंत्री जी पर। और करोड़ों हिंदुओं को, कुछ दोगले हिंदू हैं जो जिहादी टाइप के हैं, उनकी मैं गिनती नहीं करता हूं कि वह हिंदू हैं। वह सनातन धर्म के नाम पर एक कलंक हैं। उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, इन्हें यह नहीं पता कि भगवान की मूर्ति या भगवान की प्रतिमा को टेबल पे रखा जाता है। इन्हें इस चीज का पता नहीं है कि भगवान को की जगह कहां है। भगवान की जगह मंदिर में है। ऐसे अनभिज्ञ लोगों के लिए जनता जनार्दन जाने कैसे चुनकर सांसद में भेज देती है। उन्हें यही नहीं पता है कि हम कह क्या रहे हैं, हमारे मुंह से निकल क्या रहा है। दूसरी चीज और कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सनातन धर्म की पहचान परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, हमें गर्व है आप पर, सनातन धर्म को गर्व है आप पर, जो आप जैसे मुख्यमंत्री
इस उत्तर प्रदेश को मिले हैं। अब तक जितने मुख्यमंत्री ये आए, चाहे समाजवादी के आए, चाहे बसपा आई, चाहे कांग्रेस आई, इन लोगों ने हमेशा जातिवाद की राजनीति की और हमेशा हिंदुओं को अपमानित किया। आज हिंदुओं की और सनातन धर्म की पहचान है तो परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की वजह से है, नरेंद्र मोदी जी की वजह से। करोड़ों हिंदूवासियों से कहना चाहता हूं, अगर अब नहीं सुधरे तो कभी भविष्य में नहीं सुधरोगे। आज हमारी जो आपकी पहचान है, परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की से पहचान है। लोगों ने बहुत प्रयास किया हमारे परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को नीचा दिखाने का, मगर वह लोग परम पूज्य महाराज जी को नीचा नहीं दिखा सकते। उनका कहना है सनातन धर्म के लिए एक बार नहीं, दसियों बार कुर्सी का त्याग कर सकता हूं। ऐसे सनातन धर्म और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि भगवान जब जब मुझे जन्म दे तो सनातन धर्म और हिंदुत्व में दे। और दूसरी चीज और कहना चाहता हूं, लाइव के माध्यम से आज मैं परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी से, परम पूज्य महाराज जी, आपके संगठन के लोगों को, हिंदूवादी नेताओं को, कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो उन्हें बिल्कुल अहमियत नहीं देते हैं। ये वह अधिकारी हैं जो समाजवादी वाले सोच के व्यक्ति हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हारे, वो सिर्फ अपनी वजह से हारे। अगर महाराज जी की बात दिल्ली नेतृत्व मान जाता और यहां के बीजेपी के नेता दिल्ली नेतृत्व को सही रिपोर्ट भेज देते तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 75 से लेकर 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकलती। मुख्यमंत्री जी ने जितने नाम दिल्ली भेजे थे उनमें से 5-6 नाम ही काटे दिल्ली के लोगों ने, क्योंकि दिल्ली के लोगों को भी उत्तर प्रदेश के नेताओं ने गुमराह किया। जो लोग एसी से निकलना नहीं चाहते, जो लोग एसी की बैठ के राजनीति करते हैं, जो लोग एक चेयरमैनी, एक सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते, आज वह भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़ा पद लिए हुए बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में हारने का मेन कारण यही है। अगर परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की बात को मान लिया जाता तो उत्तर प्रदेश में 75 से 76 सीटें भाजपा की निकलती। उत्तर प्रदेश में 25-26 सांसद ऐसे थे और मंत्री जो चुनाव हारे। ये परम पूज्य महाराज जी को पता था और उन्होंने भेजा भी लिखकर, मगर नेताओं ने गुमराह किया दिल्ली को। और जो नाम काटे 5-6 नाम उन 34-35 लोगों में से, उनमें से सब कैंडिडेट जीते। जो नाम महाराज जी ने भेजे थे, जो नाम नहीं काटे, उत्तर प्रदेश के 25 से 26 सांसद चुनाव हारे। उसका मतलब ये था कि उन्होंने 10 साल के अंदर और 5 साल के अंदर क्षेत्र में निकल के नहीं देखा, कार्यकर्ताओं का दुख दर्द नहीं सुना।
जो कार्यकर्ता घर से घर घर जाकर पार्टी के लिए वोट निकालता है, उसी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपमानित किया। उन्हीं के थानों में चाहे पार्टी का बूथ अध्यक्ष हुआ, चाहे पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हुआ, चाहे पार्टी का नगर अध्यक्ष हुआ, मगर ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के जिले की कमान दे दी गई जिन्होंने जातिवाद की राजनीति की, जिन्होंने अपनी जाति को बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने जाति को देख के काम किया। ऐसे दल बदलुओं पे भरोसा किया जिन्हें भगवे से नफरत थी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकते, उन लोगों पे भरोसा किया और अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं किया। कार्यकर्ता थानों में अधिकारियों की यहां अपने जायज काम के लिए भटकता रहा, मगर इन भ्रष्ट अधिकारियों ने कार्यकर्ता की एक भी नहीं सुनी। आज हिंदूवादी संगठनों की जो पहचान है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सनातन धर्म की पहचान परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की वजह से है। अगर महाराज जी की सेना को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दुत्कारते तो आज उत्तर प्रदेश में 75 से की 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकलती। और 2027 के चुनाव में महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूं, महाराज जी ऐसे लोगों का चुनाव करें जो जनता के बीच में रहें, कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, कार्यकर्ताओं को इज्जत दें। जो कुर्सियां डालता है, जो दरी बिछाता है, उन कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये सिर्फ उनकी इज्जत करते हैं जो इनके ठेकेदार हैं, जो इनकी दलाली करते हैं। यह उन्हीं की सिफारिश करते हैं। सिर्फ कार्यकर्ताओं से इन्हें कोई मतलब नहीं है। कार्यकर्ताओं की तो याद इन्हें तब आती है जब चुनाव आता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे बूथ हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बूथों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते और जहां भाजपा के बूथ अध्यक्ष और छोटे से कार्यकर्ता थे, वहां अगर 500 वोट पड़े, 500 वोट पड़े तो उसमें से 450 वोट भारतीय जनता पार्टी के निकले। उसका मेन उद्देश्य था कि सनातन धर्म और हिंदूवादी जितने नेता थे उन्होंने योगी जी को सपोर्ट किया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि हमारी पहचान परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी से है। अब मैं महाराज जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए जो हिंदूवादी नेताओं को सम्मान देना पसंद नहीं करते हैं। और अधिकारियों के पीआरओ हिंदूवादी नेताओं को घंटों घंटों इंतजार करवाते हैं और हिंदूवादी नेताओं को कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं जो धमकियां देते हैं, कहते हैं कि अगर ज्यादा उड़ोगे, ज्यादा आवाज उठाओगे तो उल्टे मुकदमे तुम पे लाद दिए जाएंगे। मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों से कहना चाहता हूं, हम परम पूज्य महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सनातन धर्म के सेवक और सनातन धर्म की पहचान माननीय मुख्यमंत्री जी के सेवक हैं।
उनके एक इशारे पर हम अपनी जान तक दे सकते हैं, क्योंकि हमें अपने महाराज जी पर भरोसा है। हमें गर्व है हिंदू कहने पर, हमें गर्व है सनातन धर्म के काम करने पर। और दूसरी चीज कहना चाहता हूं प्रशासन से कि जितने गलत कार्य हो रहे हैं ईमानदारी से बंद कर दीजिए। और झूठे मुकदमे की जो धमकी देते हो ना, वो धमकी अपने पास रखना। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों पे भरोसा किया जिन्हें भगवे से नफरत थी। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों ने उन लोगों पे भरोसा किया जिन्हें भगवे से नफरत थी। उन लोगों पे भरोसा किया जो दूसरी पार्टियों से टूट कर आए रहे तो भाजपा के साथ अंडरग्राउंड उनने वोट समाजवादी पार्टी को दिया। डबल गेम खेला उन लोगों ने। अब वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी में मौज ले रहे हैं, क्योंकि कुछ चंद नेता ही उन लोगों को, भ्रष्ट लोगों को मौज दिलवा रहे हैं। जो कार्यकर्ता है भाजपा का, वो दर दर ठोकरे खा रहा है। मैं कहना चाहता हूं लाइव के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, और उन लोगों को भी बता देना कि गलत कार्य मैं बिल्कुल अपने क्षेत्र में नहीं होने दूंगा। अपने क्षेत्र की तो बात छोड़िए, पूरे प्रदेश के अंदर और देश के हर कोने कोने में नहीं होने दूंगा। सनातन धर्म और युवा पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मेरे हजारों दुश्मन हैं, क्योंकि मैं सत्य की आवाज उठाता हूं। जो कार्य चल रहे हैं कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के अंडर में, अगर वह कार्य जल्द से जल्द बंद नहीं हुए तो मुख्यमंत्री जी तक ये चीज पहुंच चुकी है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव तक यह चीज पहुंच चुकी है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तक यह चीज पहुंच चुकी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक यह चीज पहुंच चुकी है। मगर मैं यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, 2 तारीख को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मुख्यमंत्री जी आए थे। विश्व हिंदू महासंघ के परम पूज्य महाराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मैं हिंदू युवा वाहिनी में रहा। उसके बाद विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय सचिव बना, जिसके महाराज जी अध्यक्ष थे। और मेरे साथ मेरा बेटा भी था, जो पार्टी का बूथ अध्यक्ष है, बूथ नंबर 309। आप बूथ उठा के देख लीजिए और देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कितने वोट निकले। कैंडिडेट हमारे दरवाजे पर नहीं आया, कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं दी, हिंदूवादी नेताओं को अहमियत नहीं दी, सिर्फ उन लोगों को अहमियत दी जो दलाल टाइप के लोग थे। आज इसी की वजह से उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। जो लोग हवा में ज्यादा उड़ते हैं, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वही लोग हमेशा डूबते हैं। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, वह लोग कभी भविष्य में कामयाब नहीं हो सकते। मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने 15-16 साल चुनाव लड़ाया, मगर आज के दिन चुनाव में
कैंडिडेट ने यह तक नहीं पूछा कि हमें वोट चाहिए या नहीं चाहिए। वह उन लोगों के पास गए जहां दलाल प्रगति के लोग उन्हें ले गए। और मुझे उस कहने में कोई संकोच नहीं है, जो वोटों के ठेकेदार थे उनके बूथ पर, एक एक बूथ पर कोई व्यक्ति कोटा चला रहा है और एक व्यक्ति अलापुर का मौजूदा व्यक्ति है जो माफिया है, जिसने सरकारी राशन खाया, वो व्यक्ति 3000 वोट का सौदा करके आया। उसके बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 32 वोट निकले और वह भी उसमें 20-22 वोट हिंदुओं के थे। तो ऐसे लोगों पर इन लोगों ने भरोसा किया। मगर परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी जानते थे कि ये प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत रैलियां की, तब जाकर कहीं ऐसे लोगों को इतने वोट मिले। और विपक्ष ने भी सब हथकंडे खेले, गंदी राजनीति करी, आरक्षण का मुद्दा बनाया, उल्टी सीधी वीडियो वायरल की, जितनी हरकतें थी विपक्ष को करनी थी उन्होंने करके दिखा दी। आज कांग्रेस की 99 सीटें हैं, तो कांग्रेस की यह स्थिति है कि हिंदुओं को अपमानित कर रही है। कहीं कांग्रेस सत्ता में आ जाती तो हिंदुओं के और हिंदूवादी नेताओं की और सनातन धर्म के काम करने वाले लोगों की ये लोग क्या दुर्दशा करते। ये लोग बहुत, आप लोगों से कहना चाहता हूं इस चीज को बहुत गहराई से सोचना। हर प्रदेश का नेता, हर प्रदेश का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उत्तर प्रदेश में हमने जन्म लिया और हमें महाराज जी जैसे मुख्यमंत्री मिले। वह लोग, जो लोग सपना देख रहे हैं 2027 के चुनाव का, वह लोग मुंगेरी लाल की हसीन सपने नहीं देखें, क्योंकि 2027 में फिर मुख्यमंत्री जी पुनः 300 से ज्यादा सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे। कुछ दोगले हिंदू हैं जिनकी मैं हिंदुओं में गिनती नहीं करता हूं, उनकी गिनती सिर्फ 18% के लोगों में है। मगर मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं, सनातन धर्म जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, जातिवाद छोड़कर सिर्फ हमारी पहचान सनातन धर्म और हिंदुत्व से है। जिस दिन जातिवाद का ये वो छोड़ देंगे, उस दिन हिंदू और सनातन धर्म कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। नहीं तो हिंदू बहुत कमजोर होता चला जाएगा अगर हम लोगों ने अपनी सोच को नहीं बदला। और परम पूज्य महाराज जी, आपसे निवेदन करता हूं और लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की सोच थी कि समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं, चार्ज मत दीजिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कहीं ऐसी जगह फेंकिए सचिवालय में खाली ये फाइल ही ढोते रहें, इन्हें पता चले कि इनने कैसी हरकतें की हैं। अब मुख्यमंत्री जी परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, आपसे एक और निवेदन करता हूं, जितने गलत कार्य हो रहे हैं उन कार्यों पे जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, नहीं तो कितना युवा बर्बाद हो जाएगा।
कितना युवा नशे में मर जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, जितने गलत काम हैं उन पर आप अपनी पैनी नजर रखिए। अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करके अपने हिंदूवादी संगठनों के लोगों को उन लोगों के ऊपर रखवाली के लिए छोड़िए और ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि जो सच्चाई होगी वही आप तक पहुंचेगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, जिन्हें भगवे से नफरत है उन पे भरोसा करना छोड़ दीजिए। हमारे परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी तो शुरू से ही कहते हैं कि उन्हें उन पर भरोसा नहीं है, मगर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे हैं, उन्होंने उन लोगों पे भरोसा किया। नहीं तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था 400 पार, 400 पार ही होता। आज रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, जिन जिन प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसभाएं की, जिन जिन लोकसभाओं में वहां प्रदेशों में वहां 100 की 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकली, क्योंकि हिंदुत्व की पहचान, सनातन धर्म की पहचान परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी से है। मैं बारंबार महाराज जी को प्रणाम करता हूं और उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन जैसे मुख्यमंत्री हम लोगों को मिले हैं। मगर एक चीज लाइव के माध्यम से और कहना चाहता हूं, जितने गलत कार्य हो रहे हैं वह मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे मुख्यमंत्री जी के पास बार बार जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के पास, चाहे प्रमुख सचिव हुए उत्तर प्रदेश के, चाहे मुख्य सचिव हुए, चाहे गृह सचिव हुए, मुख्यमंत्री जी ने अब अपना रौंद रूप पूरा अपना लिया है। उन्हें पता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। इसलिए इन भ्रष्ट अधिकारियों से कहना चाहता हूं, सुधर जाओ। अगर मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई आपकी खबरें, तो कोई भी नेता आपको बचा नहीं पाएगा, ये विश्वास दिलाता हूं मैं। इसलिए कार्यकर्ताओं की सुनना चालू कर दीजिए, अधिकारियों से कहना चाहता हूं। और जो विपक्ष के नेताओं को अपने ऑफिस में बैठकर चाय पिलाते हो और जिनसे मोटी रकमें ऐंठते हो, जिनसे नंबर 2 के जो धंधे चल रहे हैं, उन धंधों को बंद करवा दीजिए। नहीं तो कितना बड़ा भी अधिकारी हो, बचा वो भी नहीं पाएगा आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंच गई तो। मुख्यमंत्री जी ने जिन अधिकारियों का चुनाव किया है, मुझे उन पर पूरा गर्व और भरोसा है कि वह ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, जनता जनार्दन की सुन रहे हैं, हिंदूवादी नेताओं की सुन रहे हैं। मगर ये छोटे छोटे अधिकारी जो हैं, वह उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। हिंदूवादी नेताओं को अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता है। उनके जो पीआरओ हैं, वह अधिकारियों से मिलने नहीं देते हैं।
वह तुरंत वहां के अपने संबंधित अधिकारियों को फोन कर देते हैं कि फलाना हिंदूवादी नेता आया है एप्लीकेशन लेकर। उनसे कहना चाहता हूं, 2 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी बदायूं आए थे तो मैं सिर्फ ज्ञापन देने जा रहा था। सिर्फ मैं अकेला था और मेरा बेटा था। बदायूं पुलिस प्रशासन ने मुझे ऐसे रोका, चारों तरफ से ऐसे घेरा जैसे कि एक आतंकवादी को घेरते हैं। क्या मेरा यह गुनाह था? माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर मेरा ज्ञापन नहीं पहुंच पाता तो मेरा ज्ञापन अधिकारियों तक तो पहुंच जाता। अगर अधिकारियों तक भी पहुंच जाता उनके, तो बदायूं जिले के भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुल जाती और कुछ नेताओं की पोल खुल जाती। वो सही रहता। अगर पोल खुल जाती तो बदायूं जिले के नेताओं की ये हालत नहीं होती। और मैं संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने हाथ में भी कमान ले ली है। लोग संघ का मतलब क्या समझें? जो लोग संघ के लिए इतनी गलत भाषा का उपयोग करते हैं, उन्हीं लोगों पे कुछ भाजपा के लोगों ने भरोसा किया। उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में चोट खानी पड़ी। नहीं तो आज ये जितने ऊल रहे हैं ना, इनकी सिर्फ 2-3 सीटें निकलती उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर महाराज जी की बात को मान लिया होता तो। महाराज जी साधु सन्यासी हैं। महाराज जी हमेशा एक ही कपड़े में रहते हैं, क्योंकि वह सनातन धर्म की पहचान है। वह सनातन धर्म के लिए 1 बार नहीं 10 बार कुर्सी त्याग सकते हैं। और सनातन धर्म पे आँच आई तो महाराज जी से बुरा व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो सनातन धर्म की शान है, सनातन धर्म की पहचान है, हिंदुत्व की जान है। और हम जैसे हिंदुओं की उनमें जान बसती है। और मैं कहना चाहता हूं, अपने सामाजिक संगठनों के द्वारा और हिंदूवादी संगठनों के द्वारा देश के कोने कोने में निकलूंगा और सनातन धर्म और हिंदुत्व को जागरूक करने का प्रयास करूंगा। जो दोगले हिंदू हैं, थोड़े बहुत वही नहीं मान सकते, अन्यथा अगर सनातन धर्म को जीवित रखना है और हिंदुत्व को जीवित रखना है तो सनातन धर्म को मानना पड़ेगा और हिंदुत्व को जागना पड़ेगा। हमें मतलब अपने परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी से है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 17-18 घंटे काम करते हैं, फिर उसके बाद जो उनका काम है, जो गोरखनाथ मंदिर है, उनके संत हैं, अपनी पूजा में लीन रहते हैं और लोग उनसे शरीकत करते हैं। मैं कहना चाहता हूं उन नेताओं से, अगर महाराज जी के शब्द का एक जवाब अगर दे सको तो मैं मान जाऊं तुम्हें कि तुम कितने बड़े ज्ञानी हो। महाराज जी ने बचपन से त्याग किया है। महाराज जी सन्यासी हैं। महाराज जी जनता का दुख दर्द समझते हैं।
और साधु संत की कोई जात नहीं होती। महाराज जी ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। लोगों ने बदनाम करने की कोशिश जरूर की महाराज जी को। मैं महाराज जी को बार बार प्रणाम करता हूं और मुझे गर्व है अपने परम पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, अपनी आंखों को खोल लीजिए और हिंदूवादी नेताओं को अपमानित करना छोड़ दीजिए। ये भूल जाइए लोग, आप लोगों की नजरों में है कि 2027 में समाजवादी पार्टी आएगी। ये मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर दीजिए। जब तक महाराज जी चाहेंगे तब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश में कौन सा मुख्यमंत्री है जो दोबारा लगातार मुख्यमंत्री हुआ हो? लोग टोना टोटका करते थे कि नोएडा में जो मुख्यमंत्री जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। हमारे महाराज जी तो कितने बार नोएडा गए और देख लीजिए 300 पार निकले। क्योंकि जो भगवान पे भरोसा करता है, जो गोरखनाथ पर भरोसा करता है, उस व्यक्ति का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए हम उनके सेवक हैं और सनातन धर्म के लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। हमारे अंदर डर और भय नाम की चीज नहीं है। मैं मानता हूं मेरे हजारों दुश्मन हैं, गली गली में दुश्मन हैं। 1000 दुश्मन नहीं, मेरे 1 लाख दुश्मन हो जाएं, मगर गलत कार्य नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मेरे परिवार में 3 हत्याएं हो चुकी। मेरे पिताजी की हत्या हुई, अलापुर पुलिस ने मिलकर कराई। मेरी ताऊ की हत्या हुई, मेरे चाचा की हत्या हुई, और यहाँ का पुलिस प्रशासन और LIU कहता है कि इन्हें कोई खतरा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इन अधिकारियों से, आप ऑफिस में बैठकर कुछ चंद नेताओं के इशारे पर, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कहने पर यहाँ की LIU शासन को गुमराह कर रही है, शासन को भ्रमित कर रही है, गलत रिपोर्ट भेज कर। आप कितनी भी गलत रिपोर्टें भेजें, एक दिन सत्य की जीत हमेशा होती है। महाराज जी की नजर अब हर उस अधिकारी पर है जो अधिकारी ईमानदारी से काम करता है, और जो अधिकारी भ्रष्ट है उस पर भी नजर है। मैं दूसरी चीज और कहना चाहता हूं, चाहे मेरे 40 दुश्मन हो, चाहे 40,000 दुश्मन हो, डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं। मैंने जो आवाज उठा दी उस आवाज को हमेशा उठाता रहूंगा और सत्य का साथ हमेशा देता रहूंगा। समझदार को इशारा काफी है। कुछ लोग खुले मैदान में तो नहीं हैं इस टाइम, पर्दे की आड़ में हैं, मगर पता हर चीज का है कि कौन क्या कर रहा है। वह लोग भी जल्द बच नहीं पाएंगे, ये भरोसा दिलाता हूं मैं। युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं सनातन धर्म को और हिंदुत्व के लोगों के लिए और अपने सामाजिक संगठनों के लोगों के लिए, आपके सुख दुख में आपका भाई, आपका सेवक 24 घंटे तैयार है। आपकी सत्य की लड़ाई अगर मुझे किसी से भी लड़ना पड़े तो मैं वह लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। अंजाम की परवाह मैं नहीं करता। अंजाम की परवाह वह करे
जिन्हें मौत का डर हो। हमें मौत का डर नहीं है। मौत सिर्फ एक बार आनी है, और जो सनातन धर्म के लिए जीता है, हिंदुत्व के लिए जीता है, उसके सीने और दिल में से डर नाम की चीज निकल जाती है। और लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने छोड़ दें। 2029 क्या 2000 कम से कम 20-25 साल और मोदी जी राज करेंगे, और जब चाहेंगे फिर उसके बाद योगी जी करेंगे। और योगी जी उत्तर प्रदेश में जब तक चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, क्योंकि महाराज जी का सनातन धर्म और हिंदुत्व उन पे जान न्यौछावर कर सकता है। कुछ दोगले हिंदू हैं जो इधर उधर भटक सकते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, सुधर जाओ, अब भी अपने अंदर सुधार ले आओ, अगर जरा सा भी हिंदुत्व का तुम पे असर है तो। 18% एक हो सकते हो, और 80-82% में से भी तुम लोग कट जाते हो। इसका मतलब ये है कुछ परसेंट बिकाऊ व्यक्ति है, जो कट जाता है। कुछ ऐसे भी हैं प्रत्याशी जिन्हें इतना घमंड हो जाता है चुनाव जीतने के बाद, भाई ये सोचते हैं कि हमें 5 साल तक मौज करना है, और 1 महीने जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें चूतिया बना के चले आएंगे। जो नेता अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे सकता, वह नेता कभी भविष्य में कामयाब नहीं हो सकता। और आज वह उसी का ये सिला है। परम पूज्य महाराज जी की अगर बात मान ली गई होती तो उत्तर प्रदेश में 75 सीटें कम से कम भाजपा की निकलती, और देश में 400 पार सीट होती भारतीय जनता पार्टी। मगर अब महाराज जी ने अपने हाथ में कमान उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से संभाल ली है। महाराज जी की नजरों से कोई बच नहीं सकता। कोई कितना बाहुबली नेता हो, अगर वो चाहे कि मुझे ये अपराधी को बचाना है, तो वह अपराधी को बचा नहीं सकता। अगर मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंच गई तो। और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज को मुख्यमंत्री तक, उत्तर प्रदेश के परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाने का पूरा कार्य करूंगा। जो रास्ता इन नेताओं ने देखा है, वो रास्ता इन हिंदूवादी और सनातन धर्म के लोग, काम करने वाले लोगों ने भी देखी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की जय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की जय। गोरखनाथ बाबा की जय, गोरखनाथ महाराज की जय। और हमारे परम पूज्य विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कालका मंदिर के मठाधीश सुरेंद्रनाथ अद्भुत जी की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म ही हमारी पहचान है और हमारी ताकत है।